संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भगवान राम का किया अपमान। संजय सिंह ने कहा, हराम में भी राम लिखा है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। संजय सिंह बिलबिलाए, कहा, जी राम जी बिल पास कर ऐतिहासिक भूल करने जा रही सरकार। ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा। अयोध्या के साधु संतों ने संजय सिंह को बताया देश का गद्दार। निश्चित रूप से ये सब एक ही जो है चट्टे बट्टे लोग हैं जो नित्य निरंतर सनातनियों पर कुठाराघात करना, हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से संजय सिंह का बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे लोग जो देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की इलाज की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों से जी राम जी बिल पास हो चुका है, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट, विपक्ष की तिलमिलाहट कम नहीं हो रही है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बिल को लेकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन राज्यसभा में संजय सिंह ने इस बिल पर भड़ास निकालते हुए भगवान श्री राम का अपमान कर दिया। जी हां, संजय सिंह ने बयान देते देते ये कहा कि हराम में भी राम समाहित है। संजय सिंह ने कहा कि राम के नाम में चरित्र लिखा होना चाहिए, वरना हराम में भी राम लिखा है। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर आप धंधा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो सरकार को धमकी तक देते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून जो है वो काला कानून है और चेतावनी दी कि इसे पारित करना ऐतिहासिक गलती होगी। उन्होंने दावा किया कि किसान और मजदूर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ये बड़ी बातें संजय सिंह के जरिए कही गई। सुनिए, सबसे पहले संजय सिंह ने इस बिल पर अपनी भड़ास निकालते हुए किस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, जरा सुनिए। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं,
राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। तो आपने संजय सिंह को सुना, जो कि लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में इसे पेश किया गया और इसी पर चर्चा के दौरान इसी पर बहस हो रही थी। जब संजय सिंह ने ये तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर विधेयक लाकर और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर भगवान राम के नाम को सरकार कलंकित कर रही है। और तभी उन्होंने कहा कि हराम में भी राम समाहित है, बीजेपी उस शब्द को पवित्र क्यों नहीं मानती। जब संजय सिंह ने यह बयान दिया तो एक तरफ बीजेपी के नेताओं का गुस्सा फूटा, तो दूसरी तरफ अयोध्या के साधु संतों ने भी संजय सिंह को जमकर लताड़ा है। संजय सिंह पर उनका गुस्सा फूटा है, चाहे वो विष्णुदास जी महाराज हो जो कि महामंडलेश्वर हैं अयोध्या के, चाहे अन्य साधु संत हो। उन्होंने एक सुर में संजय सिंह के इस बयान की निंदा की, उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसी ने उन्हें देश का गद्दार और कैंसर तक करार दिया। उन्होंने कहा कि एक मजहब को खुश करने के लिए संजय सिंह ये सब कुछ कर रहे हैं। किस तरीके से अयोध्या के साधु संत भड़के हैं, एक तरीके से संजय सिंह पर कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं, देश का गद्दार उन्हें बता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो आपने साधु संतों को सुना। निश्चित रूप से ये सब एक ही जो है चट्टे बट्टे लोग हैं जो नित्य निरंतर सनातनियों पर कुठाराघात करना, हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से संजय सिंह का बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे लोग जो देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की इलाज की आवश्यकता है। कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जो जिस भाषा में समझेगा सनातनी उसको उसी भाषा में समझाएगा। हम अपने आराध्य पर किसी प्रकार का टिप्पणी सहन नहीं करूंगा। सनातनी सहिष्णु है, इसलिए इस प्रकार के लोग मनसा रखते हैं। एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब व्यक्ति को खुश करने के लिए ये लोग किसी हद तक पार कर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी अन्य मजहब पे बोल के देखते संजय सिंह, तुम्हारा सर हो गया होता। तुम हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा है, फिर परमात्मा ऐसे परम पिता परमेश्वर जो भगवान हैं, उनके ऊपर बोलने से तुम बचना चाहिए। तो अभी तक सनातनी तुझे छोड़ रहा है क्योंकि सहिष्णु है, अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे सठ के साथ सठता पूर्वक काम करूंगा। जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे, जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करेगा उनको उसी भाषा में उसी जवाब को दे करके उनको मिट्टी पलीत करने का काम करूंगा। ये संस्कृति और सनातन धर्म के दुश्मन है। राम मेरे एक जीवन आधार है, प्राण आधार है और राम पर उन्होंने जो बयान दिया है इससे हम सभी साधु संत सनातनी दुखी हैं और सभी हिंदू मानस सनातनी यही चाहते हैं कि इनको क्षमा मांगना चाहिए और इनका जो पागलपन का दौरा है कहीं न कहीं इनको सही अस्पताल में इलाज चाहिए कराना। ऐसे लोग लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इससे हम सभी साधु संत दुखी हैं। संजय सिंह का जो बयान आया है कि हराम में भी राम है, ये बहुत निंदनीय बयान है और बहुत निंदा हम लोग करते हैं। पता नहीं संजय सिंह को क्या हो गया है। संजय सिंह तो सनातन को लेकर के चलते थे क्योंकि संजय सिंह तो राम के वंशज हैं और राम के वंशज होते हुए भी राम को बता रहे हैं कि हराम में भी राम है। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमको लोगों को उम्मीद नहीं था कि संजय सिंह की मानसिकता सोच इस तरह क्या हो जाएगा। कट्टर जिहादी विचारधारा के लोग तो राम को गाली देते ही हैं। आज जो संजय सिंह जो क्षत्रिय भगवान राम थे, उस भगवान राम को लेकर के उन्होंने हराम में भी राम कहा है। ये हम सभी साधु संत बहुत दुखी हैं और घोर निंदा करता हूँ। उनको क्षमा मांगना चाहिए। मैं हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि संजय सिंह को सद्बुद्धि मिले। जिस प्रकार इन्होंने कहा, संजय सिंह जी ने कहा कि हराम में भी राम है, तो उनकी मानसिकता जो है मतलब जो है संतुलन खराब हो चुका है। और हम अनाप शनाप मतलब ये सब पागलपंथ का बात है।
देखिए, अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो हम तो सरकार से कहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, और घोर निंदा करते हैं। और भगवान ऐसे लोगों को खुद सजा देंगे। और भगवान राम तो सबके हैं। भगवान राम हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। भगवान सबके हैं। लेकिन इसी के साथ बीजेपी की नेता अपर्णा यादव से भी सवाल किया गया कि संजय सिंह जी रामजी बिल को लेकर इस तरीके से भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। तो अपर्णा यादव ने इस पर क्या टिप्पणी की वो भी सुनिए। इस तरीके की बात जो है ना उनको नहीं करनी चाहिए। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इस तरीके की बात करने से, देखिए राजनीति में इस तरीके की बात करने से कुछ समय के लिए आदमी अपने आप को लाइमलाइट में ले आए या ऐसे लोगों के बीच में चला जाए जो शायद एक पंथ, एक शायद मजहब के हों, या ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। अगर आपको जो है जिस देश में आप रह रहे हैं, जिसका प्राण और ऊर्जा राम है, उसको आप इस तरह से बात करके बोल रहे हैं तो वो अलंकरण तो है नहीं किसी प्रकार का। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप अपना खुद का संस्कार परिलक्षित करते हैं। और हिंदू हैं संजय सिंह जी, इस तरीके की बात करनी नहीं चाहिए उनको। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब जी रामजी बिल, जिसके नाम से ही विपक्ष को चिंता हो रही है, भगवान राम का नाम उन्हें हजम नहीं हो रहा है इस बिल में, और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट ये देखने को मिल रही है। हालांकि जब संजय सिंह ने राज्यसभा में यह बात कही तो भुवनेश्वर कलिता, जो कि कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, उन्होंने संजय सिंह की इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया। लेकिन संजय सिंह के इस बयान पर क्या कुछ होगा अब आगे, किस तरीके के पलटवार सामने आएंगे, किस तरीके से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शीतकालीन सत्र खत्म होने के साथ साथ संजय सिंह का ये बयान कहीं न कहीं एक तरीके से सियासी गलियारों में अब एक तरीके से जो है सियासी बवाल का कारण बन चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।